क्वेश्चन ये देखो यहाँ पर N25 का अपघटन है। किसका अपघटन है? प्रारंभिक सांद्रता दे दी और बाद की सांद्रता दे दी। ठीक है, हल कर रहे हैं। देखो रिएक्शन ये रही, रिएक्शन दे दी, C2 माइनस C1 अपॉन D2 माइनस T1। बोलो यही फार्मूला है कि C2 माइनस C1 अपॉन D2 माइनस T1, ये फार्मूला है। ठीक है, इससे पहले क्या लगाते हैं? या तो माइनस लगाते हैं या प्लस लगाते हैं। बताओ मैं क्या लगाऊं, माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं? सांद्रता देखो सवाल में किसकी दी हुई है? किसकी दी हुई है? रिएक्टेंट है ना, माइनस लगाओ या प्लस? माइनस। N25 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/2। बोलो सही, तो -1/2 C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, -1/2। C2 कितना है? बाद की कंसंट्रेशन C2 बोलो, सही है, 2.0 माइनस पहले की 2 बटा, हो जाएगा कि नहीं भाई? क्या आ जाएगी बताओ? यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी RR 3.1 आ गई। सपोज RR कितनी आ गई? हालांकि RR ये आएगी, देखो इसमें किसमें आ रही है? 1.13 गुणा 10 की घात 5 मोल आ रही है ना भाई? RR आ गई। RR निकालने के बाद किसी का भी विघटन बनने की दर निकालनी हो तो RR इंटू एस, किसी के भी बनने की दर निकालनी हो, किसी की भी लुप्त होने की दर निकालनी हो, औसत वेग की गणना करनी है घंटे, मिनट और सेकंड। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अभी किसमें निकाल लिया आपने, फिर इसको किसमें कन्वर्ट, किसमें? घंटे में कैसे कन्वर्ट करोगे? 60 का भाग दे देना है घंटा, फिर यहाँ पर रख देना कितना? 184/60 किसमें आ जाएगी वो, और फिर इसको किसमें कन्वर्ट कर देना? मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे? 60 से गुणा करके हो जाएगा मतलब। बोलो भाई, एक और पूछ लिया इसने, NO2 के उत्पादन की दर, बोलो भाई, RR इंटू एस। अरे किसी के भी बनने की दर पूछे RR इंटू एस, हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, प्रश्न हो जाएगा। ऐसा प्रश्न मैंने कई करवा, कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बोल देना भाई। ठीक है, अब क्या एनसीईआरटी थोड़ा लाइन लैंग्वेज चेंज होगी बस, बाकी ऐसे क्वेश्चन करवा रखे अपन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने करवा रखा ऐसे 2A से B वगैरह ऐसे करवा करके। कुल मिला के बात ये है, आप ये देखा करो कंसंट्रेशन किसकी दी हुई है, किसकी दी हुई है बताओ? N25 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो सबसे पहले N25 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2, उसके बाद C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। बोलो कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आगे चले, नहीं है तो R से P, ये है C1 भाई, ये है C2 भाई, और ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। बताओ फार्मूला क्या होगा? माइनस लगाओ प्लस, बोलो क्यों? अभिकारक की दी हुई है तो माइनस लगाओ। R से पहले कितना लगा हुआ है? 1/1, उसके बाद C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा 4.1 है, 4.2 वही है। अब की बात 2A है, लेकिन क्या है? 2A। बोलो माइनस 1/, उसके बाद C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 -1/2। C2 कितना है? 0.4। C1 कितना है? बटा, हो गया
चले आगे। ये लिखो, प्रश्न लिख दें CHCl3 प्लस Cl2 से CCl4 प्लस HCl। क्वेश्चन लिख दें CHCl3 प्लस Cl2 से CCl4 प्लस HCl। लिख दिया, CHCl3 प्लस Cl2 से CCl HCl। ठीक है, लिख गया ना। एक इक्वेशन ये लिख दें आप, और एक ये लिख दें 2NO प्लस O2 से 2NO2, 2NO प्लस O2 से 2NO2। लिख दिया, और नीचे लिखे इनकी कोटि बताएं, इनकी कोटि बताएं। तो इनके अभिग्रह कोटि बतानी है भाई। ठीक है, देखो भाई, ये जो CHCl3 Cl2 प्लस CCl प्लस HCl है ना, इसकी प्रायोगिक वेग समीकरण ये रही। तो बताओ कोटि कितनी आ जाएगी इसकी? 1 प्लस आधी, सही है ना। तो फर्स्ट वाले में लिख दें, फर्स्ट को डाल दें, वेग बराबर के CHCl3 Cl2 की पावर 1/2 और कोटि बराबर लिख दो, इतनी आएगी। जो एग्जाम्पल NCERT में है उनके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना कि CCl4 का निर्माण एक कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना भाई। तो इसकी कोटि कितनी आई? इसकी बताओ, इसकी बताओ, क्या लिखोगे? इसकी वेग समीकरण, इसकी वेग समीकरण लिख दे, ये रही भाई, के NO2 की पावर 2, ये रही ना, NO2 की पावर 2, O2 की पावर 1, NO2 की पावर 2, O2 की पावर 1। बताओ कोटि कितनी आ जाएगी? है इसकी 3 आ जाएगी। कोटि कितनी? 3 आ जाएगी। कोटि निकालने का फार्मूला क्या है? सांद्रता पदों की घातों को जोड़ दो प्रायोगिक वेग समीकरण में। ठीक है, क्या प्रश्न है बताओ? कुल कोटि बतानी है। क्या बतानी है? कुल कोटि। इसकी कुल कोटि कितनी होगी बताओ? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 जोड़ दोगे ना? देखो कितनी आई कितनी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ करना क्या है वो। 1/2 प्लस, नीचे वाले में आ जाओ, 3/2 प्लस -1 जोड़ दो। ठीक है ना भाई। तो कोटि निकालने का तरीका क्या है? सांद्रता की पावर को जोड़ दिया था, हो जाएंगे दोनों, हो जाएंगे ताकि से। जो सिंपल है उनको नहीं करेंगे भाई अपन, है ना। करवा रखे हैं सारे सारे रहे। अब ये कहो साहब ये क्यों नहीं करवा रखे? देखना जा करके, कोटि पहचाननी है। मोल की पावर कितनी है? मोल फार्मूला क्या होता है? 1 - -1 कब आएगा? जब n बराबर 2 रख दो, -1 आ जाएगा। तो बताओ कौन सी कोटि की? सेकंड इनवर्स कब आ सकता है? फर्स्ट ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो तो सेकंड इनवर्स आएगा। तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर की, हो गई सेकंड ऑर्डर की। ऐसा करवा रखा है एक टाइप में, करवा रखा है, करवा रखा है। चले आगे, ये बता दो प्रश्न। अरे इसका प्रश्न कैसे बना दोगे भाई? ये अभिग्रह लिख दो और क्या लिख दोगे?
इसकी कोटि क्या होगी? फिर आंसर करोगे जब क्या लिख देना है इसकी वेग समीकरण कोटि बता दो। ठीक है, H22 की पावर 1 I माइनस की पावर 1 पावर 1 कोटि 2 जाएगी भाई। लिख दे देखते कोटि अभिक्रिया। राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी में जो भी चीजें हैं उनको सबको बिल्कुल फ्री कर देंगे। देखो यहाँ एक चीज और लिखी हुई है, क्या लिखी हुई बताओ? पता है वेग निर्धारक, हालांकि मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं सिंपल सा हल्का सा बताता हूँ। देखो वेग निर्धारक पद का मतलब होता है रिएक्शन है कोई, उसकी मैकेनिज्म लिखो, रिएक्शन की क्या लिखो मैकेनिज्म, और जो स्टेप स्लो होगी ना वो वेग निर्धारक पद होगा, जो पद स्लो होगा वो वेग निर्धारक पद होगा। ध्यान रखना। तो रिएक्शन अपनी कौन सी है बताओ? H2O2 का विघटन हो गया H2O प्लस O2 में I माइनस क्षारीय माध्यम में। अपन क्या लिखे इसकी मैकेनिज्म लिखे, ये इसकी मैकेनिज्म रही कि पहले H2O2 I माइनस क्रिया करके ये बनाएंगे, लिखा हुआ मंद पद, फिर उसके बाद ये H2O2 IO माइनस से क्रिया करके ये बना देगा, ये दूसरा फास्ट पद है। मंद पद कौन सा है? फर्स्ट या सेकंड? तो फर्स्ट क्या होगा बताओ? वेग निर्धारक पद होगा। क्या होगा फर्स्ट? अभिक्रिया का वेग इसी पद पर डिपेंड करेगा। और जो वेग समीकरण लिखी जाती है ना भाई, आपने कहा कि सब प्रायोगिक वेग समीकरण आप लिखते हो वो कैसे लिखते हो? होता क्या है, अभिक्रिया करवाई जाती है और जो पद स्लो होता है ना उसके बेस पे क्या लिख दी जाती है? वेग समीकरण। बताओ मध्य पद में कितने जने भाग ले रहे हैं? H2O2 I माइनस ना, तो ये दोनों लिखे जाएंगे ओनली। यहाँ कौन कौन लिखा जाएगा? H2O2 और I माइनस। मंद पद में जो भाग लेंगे अभिक्रिया का वेग उन्हीं की सांद्रता पे डिपेंड करेगा भाई, और वेग समीकरण भी उनकी लिखी जाती है। ये होता है आपके पास क्या? वेग निर्धारक पद। तो लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं वेग निर्धारक पद क्या होता है। हालांकि एनसीईआरटी का है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। वेग निर्धारक पद क्या होता है? तो आंसर लिखते हैं अभिक्रिया में मंद पद वेग निर्धारक पद होता है। मंद पद वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, रिएक्शन लिख दो ये वापस। H2O2 से H2O प्लस I माइनस क्षारीय माध्यम में रिएक्शन लिख दें। लिख दी रिएक्शन, फिर नीचे लिखो क्रियाविधि। क्रियाविधि लिख दो पहले, फर्स्ट और सेकंड दो पद।
हो गया। फिर लिख दूं वेग समीकरण, v बराबर लिख दूं, v बराबर के, जो मध्य पद में भाग लेंगे वो लिख दो। कौन कौन भाग ले रहा है? H2O2 और I माइनस। ठीक है, अब नीचे कोटि भी लिख दो, पारों को जोड़ दो, कोटि आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपको मैंने यहाँ जानकारी दे दी किसकी, पहला क्वेश्चन बताने की जरूरत है, क्या बताया जाएगा? नहीं है ना? क्या पूछ रहा है? तो कितनी होगी? 1/2 + 2 खाए भाई, 1/2 प्लस दोनों को जोड़ दो, कुल कोटि आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लिख दो प्रश्न, फिर बात करें। प्रश्न लिख दें पहले। अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि बल गति के अनुरूप होता है यदि x की सांद्रता 3 गुणी कर दी जाए तो y के निर्माण होने वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हो? इससे बड़ा हो। बस ज्यादा बड़ा हो गया भाई। लिख दिया ना? लिख दिया भाई? देखो x से y, v बराबर k x की पावर, सही है? इक्वेशन 1। v प्राइम बराबर k x की सांद्रता कितनी कर दी रहे? 3 गुणी कर दी ना, पहले x थी, अब 3x की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9 को बाहर ले आओ, v प्राइम बराबर 9 k x की पावर, इसकी जगह तो v प्राइम बराबर 9 गुणा हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग बहुत सारे करवा दिए सवाल। ठीक है, हटाओ। हो गया भाई? शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती रहे? अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो रहे। dx/dt बराबर a की पावर 0। ये अपन ने डेरिवेशन वगैरह कर लिया इसका ना। एक प्रश्न लिख दो, निम्न की कोटि बताएं। निम्न की कोटि बताओ, जो भी एग्जाम्पल आता जाएगा वो कर पढ़ते जाएंगे रे। निम्न की कोटि बताएं। पहला एग्जाम्पल तो ये रहा है ना, पहला एग्जाम्पल ये रहा,
और दूसरा एग्जाम्पल HI का विघटन हो जाता है H2 प्लस I2 में AU की सतह पर। हालांकि दोनों एग्जाम्पल शून्य कोटि अभिग्रह में करवा रखे हैं भाई, दोनों एग्जाम्पल जाके देखना आप, शून्य कोटि अभिग्रह के एग्जाम्पलों में है दोनों, है ना। लेकिन दोबारा कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लिख दिया क्या? एक लाइन और लिखोगे ऊपर, ऊपर खाली जगह में, कॉपी के ऊपर खाली जगह में कॉपी के ऊपर खाली जगह में लाइन लिख दें। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी लाइन है। क्या लाइन है बताओ? कुछ एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं और धातु सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? जीरो ऑर्डर की। तो मोलिब्डेनम की सतह पर, टंगस्टन की सतह पर, है ना, सोने की सतह पर जो भी अभिक्रियाएं होंगी उनमें कुछ अभिक्रियाएं जीरो ऑर्डर की होंगी, कुछ एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं भी जीरो ऑर्डर की होंगी। ठीक है ना। तो ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी प्रश्न में मान लो ऐसा दे दिया, 4 एग्जाम्पल दे दिए और उसमें एक एग्जाम्पल में ऊपर एंजाइम भी लिखा हुआ है, माल्टेज लिखा हुआ, फिर पूछ रहा कोटि बताओ, एंजाइम उत्प्रेरित हो गई, एंजाइम उत्प्रेरित है तो शून्य कोटि हो जाएगी। है उत्प्रेरक का नाम नहीं दे तो ऐसे दे दी 2A से प्रोडक्ट, है ना, कोई सी रिएक्शन हो सकती है और ऊपर नाम वगैरह गांव वगैरह नहीं दे, कुछ भी अननोन रिएक्शन है। अननोन है तो क्या हो जाएगी बताओ? V बराबर K A की पावर 2 द्वितीय कोटि हो जाएगा। और जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है वो तो पूछेगा भाई, आर्य भाषा में उनकी कोटि तो पूछेगा। अगला प्रश्न देखें भाई, ये अगला प्रश्न है ना। अब इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, ये हो रहा है जो देखो ये, ठीक है, ये था हाफ लाइफ आ गया, ये प्रश्न है ना। इस प्रकार के प्रश्न अपन स्टार्ट करते हैं। लिख दो, देखो भाई मैं लिख रहा हूं गैसीय प्रथम कोटि अभिक्रिया, देखना सुनना रे, टाइप अपना है 7वां। ध्यान से सुनना, पहले सुनो भाई इधर। इक्वेशन ये एक A से B प्लस C, ठीक है, और दूसरा है 2A से 2B प्लस C। दो एग्जाम्पल है अपने यहां एनसीईआरटी में गैसीय प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के, दो एग्जाम्पल हैं। ठीक है भाई, पहले एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं समाकलित वेग समीकरण का। प्रथम कोटि है तो K1 बराबर 2.303 बटा T log PI अपॉन कितने जने हैं ये 2PI माइनस ये कितना है 1 PT, उसका लिखना बताता हूं, इसमें नहीं समझ आया उसमें समझना।
बोलो K1 बराबर 2.303 बटा टी लोग इनिशियल प्रेशर, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक दाब रहे ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है ना। ए का मतलब तो पी आई का मतलब है, आई का मतलब इनिशियल प्रारंभिक, पी आई प्रारंभिक, और नीचे क्या लिखते हैं बची हुई। बची हुई कैसे लिखूंगा मैं, कितने हुए ये, कितने हुए 3 हो गए ना, 3 पी आई माइनस 2 पीटी। सही है ना भाई। ये दो अपने पास इक्वेशन होंगी ऐसी जिनके लिए ये फार्मूले मैं लिखूंगा भाई। ठीक है, उतारते हैं इसको टाइप 7। अब मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं इसके। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, राजस्थान बोर्ड में। हालांकि गैस ये प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का जिक्र नहीं है, प्रश्न जरूर हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी का है भाई। आएगा या नहीं आएगा मेरे को पता नहीं, मैं सारा करवाता हूँ। राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी, है ना, है काल का हूं मैं। काल का मतलब 20-22 साल का भी आदमी हूं मैं, तो इतना एक्सपीरियंस कहा है मेरे को जो तू सोच रहा है कि भाई बहुत पुराना बुजुर्ग आदमी हो गया ये। किसकी ये मंद बुद्धि है ये। ब्राह्मणों के की ब्राह्मणों के नहीं नहीं, तो पंडित है क्या। हाँ तो पंडितों की बारात जीमना इसके अलावा कुछ दिखता भी है। पढ़ाई की बात है नहीं, पढ़ाई की बात में भी जीमना। हो गया ना भाई। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना भाई, बिल्कुल साइलेंट। अब ऐसे 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 3 बता रहा हूं, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन उतार दे पहले फिर अपन स्टार्ट करेंगे। उतारो भाई। यह प्रश्न है भैया।
कर स्टार्ट भाई। इधर सुने भाई, अब ये रिएक्शन पता है कौन सी हो गई? ये हो गई भाई 2A से 2B प्लस C टाइप की होगी कि नहीं बताओ? वही होगी ना। तो इसका फार्मूला होगा K1 बराबर 2.303 बटा T log PI अपॉन 3PI माइनस 2PT। क्लियर बात? 2.303 बटा 0 से 100 सेकंड लोग इनिशियल प्रेशर कितना था? 0.5। प्रारंभ में 0.5 था, T समय पर 0.6 हो गया। 3 गुणा 0.5 PI का मतलब इनिशियल माइनस 2PT 2 गुणा 0.6 सही है। T समय पर ये PI इनिशियल गुणा भाग कर लिया, K1 की वैल्यू आ गई 0.31468 सेकंड इनवर्स भाई। फर्स्ट ऑर्डर किया, सेकंड इनवर्स ही आएगा भाई। ठीक है, हटाओ जल्दी। चलेगा अगले प्रश्न में। प्रश्न लिख दे भाई। करो जल्दी। A बराबर B प्लस C टाइप की है। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो प्रश्न। हो जाएगा भैया, था ना। जगह छोड़ दो उसको, घर करना। अगला प्रश्न देखे भाई।
एजो आइसोप्रोपेन है भाई, क्या लिखा हुआ ऊपर? एजो आइसोप्रोपेन का विघटन एक प्रथम गैसीय प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, लिख दो। एजो आइसोप्रोपेन का विघटन। हो गया? कौन से टाइप की है? ए से बी प्लस सी है। ठीक है, तो इधर चले भाई, है ना? सुनना भाई, ए से बी प्लस सी टाइप की है तो K1 बराबर 2.303 बटा टी लोग पी आई अपॉन 2PI माइनस PT। सही है कि नहीं रे? 2.303 बटा 100, 0 से 100 लोग इनिशियल कितना है 0.5, 2 गुणा 0.5 माइनस PT, टी समय पर 0.6 है, 0.6। K1 निकाल लिया मैंने 3468, 0.3468 सेकेंड इनवर्स। एक बार और निकाल रहा हूं K, क्योंकि उसमें और आंकड़ा एक बार। अब निकाल रहा हूं, सुने वापस भाई, 2.303 बटा, अब बताओ समय कौन सा लूं? एक तो था 0 से 100 और एक 0 से 200। एक तो है 0 से 100 और एक है 0 से 100 वाली तो होगी। अब 0 से 200, 200 लोग इनिशियल कितनी है 0.5 ही है, 2 गुणा 0. अब बताओ पीटी कितनी है 0.6 ना। K2 बराबर आ गया 0.3470 सेकेंड इनवर्स। अब आपके पास वेग स्थिरांक की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई ना। एवरेज कर दो इनका, K बराबर K1 प्लस K2 बाई 2, 0.3470 प्लस 0.3468 है ना, बटा 2 बराबर आ गया 0.3446
69 सेकंड इनवर्स, ये आ गया के की वैल्यू। सही है कि नहीं भाई? क्या कर दी बताओ? उनकी एवरेज कर दी। और एक और होता तो K3 निकालते, और होता तो K4 निकाल लेते, सबको जोड़ लेते, K1 K2 K3 K4, एवरेज आ जाता। ठीक है ना? हटा भाई। हटाओ भाई है। अब बोर्ड पे टीप के एक एक लाइन लिखोगे तो फिर टाइम लगेगा ही। K1 निकाल लो, K2 निकाल लो, दोनों को जोड़ दो बस। फार्मूला मैंने बता ही दिया आपको कैसे लिखते हैं। चले आगे बना। ये टाइप था आपके पास 7वां टाइप। तो 7वां आपके पास टाइप था कौन सा? गैसीय प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। सही है कि नहीं भाई? कौन सी? अगला लिख दो टाइप 8वां। प्रश्न लिख रहा हूं, देखो भाई, लिख दो आप भी प्रश्न। अरे बात नहीं रहे भाई, जल्दी लिख दो। उतार लिया रे? तो प्रश्न उतारे ना पहले, बाद में कर लियो पटलाई। कॉपी के ऊपर लिखें एक बार, कॉपी के ऊपर खाली जगह में लिख दें 3 बराबर 0.4771। log 3 की वैल्यू है ये, log 3 की वैल्यू 0.4771। log 2 की 0.3010, 5 की ना जुड़ेगा नहीं 0.6991, 0.6991। log 7 0.8451, 0.8451। बाकी 10 की एक होती है, 100 की 2 हो जाएगी, बताती है। देखो भाई अब सुनो इधर, टाइम पूछ रहा है ना, और प्रथम कोटि अभिक्रिया है, टाइम वाला फार्मूला लगाएंगे। लगाओ टाइम वाला फार्मूला, लगाओ T बराबर 2.303। लिख दो जल्दी। फार्मूला लिखो सिर्फ
हो गया पूरा फार्मूला, ये लिख दो आगे। T बराबर 2.303 बटा K1 log A अपॉन A माइनस एक्स। K1 का मान दिया हुआ है, ये रहा। A का मतलब स्टार्टिंग का भी दिया हुआ है 7, A माइनस एक्स बचा हुआ भी दिया हुआ है 2, तो 7 बटा 2 हो जाएगा। वैल्यू रख दो जल्दी। कट जाएगा। log 7 माइनस log 2। अगला प्रश्न चलू, हटाओ इसको। log 7 माइनस log 2, 7 की वैल्यू 0.8, 2 की वैल्यू 0.3, बस हटा। अगला प्रश्न उतारा, जल्दी उतारो। ये हो गया आपके पास टाइप 8वें का सेकंड क्वेश्चन। हटाओ इसको, फिर मैं टाइप 9 लेता हूं। अब फार्मूला लिख दो, टी निकलवा रहा तो टी निकाल लो। दो 2.303 से 2.303 कट जाएगा। लोग 7 है क्या? लोग 7 बटा 2 आएगा। 7 बटा 2 लिखाएंगे हैं? बावड़ी होगी। देख इधर 7 ग्राम था, उसमें से 5 ग्राम घट गया, कितना बचा? 2 बचा। काट के लिखा अब, है ना भाई? तो 7 बटा 2 आएगा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं भाई? 7 में से 5 घट गया रे। आगे चले। टाइप 9, टाइप 9 है। जल्दी कर रहे, जल्दी कर, जल्दी करना। एक तिहाई आयु काल आपको ज्ञात करना है।
करो स्टार्ट। फार्मूला दो टी बराबर 2.303 बटा K1 log A अपॉन A माइनस एक्स। लिख दिया सबने फार्मूला। फार्मूला लिखने के बाद अब सुनो भाई क्या कह रहा वो यानी T 1/3 बराबर 2.303 बटा log A अपॉन A माइनस। देखो मैंने आपको ऐसा बताया था, आपको ध्यान हो, कंडीशन लिखवाई थी कि T बराबर T हाफ हो तो X बराबर A/2, T बराबर T 1/3 हो तो X बराबर A/3। उत्पाद कितना बनेगा? और T 2/3 हो तो X बराबर 2A/3। बताया था कि नहीं? 1/3 है तो बताओ X कितना होगा? तो X की जगह में A/3 कर दूंगा। सही है, ये कट गया। क्या आ गया बताओ? log A अपॉन A माइनस A/3। इसको सोल्व कर लें साइड में। किसको? A माइनस A/3 को। 3 लघुत्तम आ गया। 3A माइनस A कितना आएगा बताओ? 2A/3। देखो तो ये आएगा कि भाई? ठीक है, बोलो। log A बटा 2A/3 3 ऊपर चल जाएगा। कोई डाउट नहीं किसी को? अरे 2A यहां 3 रखूंगा तो 2A तो रह जाएगा नीचे, 3 चल जाएगा ऊपर। A से कैंसिल, log 3 बटा log 3 माइनस 3 की 2 की वैल्यू रख देना। हो गया? दो तिहाई इस टाइप का एक प्रश्न और कर दो। 2/3 रहे, हर टाइप के 2-2 तो कर दो कम से कम। जल्दी कर दो अगला प्रश्न। 2/3 आयुकाल की गणना कर दो जल्दी। दो तिहाई है ना भाई? तो T 2/3 बराबर 2.303 बटा 2, पहले फार्मूला लिख देंगे ना भाई। K1 log A अपॉन A माइनस एक्स 2.303 बटा 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। बोलो ना कितना होगा? एक्स बोलो 2A/3 हो जाएगा ना? 2A/3 A माइनस 2A/3 3 आ गया लघुत्तम। 3A माइनस 2 कितना आ जाएगा? A/3 ना, ये कट गया। log A अपॉन A/3 3 चल जाएगा ऊपर, A से कैंसिल, log 3 आ गया। log 0.4771 सेकंड। टाइम तो पूछ रहा है। टाइम थोड़ी हो गया।
टाइम हो गया, ठीक है, ये हो गया, टाइप 8 हो गया है ना। एक सुनो ना भाई, अब आज कल गाय की है, फीस ले आए हैं? कब लिया है? कब लिया है? कल बिना फीस